वाल अगर देखभाल में जरा सी भी कमी आपकी चूक रहेगी, कबूतर नहीं उड़ पाएगा। अगले टेम्परेचर के हिसाब से एक दिन पहले बादाम चुगाने पड़ते हैं। कबूतर की हड्डी अगर सुरख हो रहा है नीचे से मांस या फिर काला पड़ गया, उस चीज़ से आइडिया लग जाता है कबूतर कितना उड़ने वाला। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MK विजन फाइट क्लब में। तो भाइयों आज आए हैं हम ग्राम पृथ्वीपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, जहाँ के एक ही बहुत मशहूर खिलाड़ी अपने भाई लक्की चौधरी। आज इनके कबूतरों का आपको शौक करवाएंगे और आपसे मिलवाते हैं भाई लक्की भाई को। लक्की भाई नमस्कार। नमस्कार मुकेश भाई। बढ़िया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ तक आए, अपना कीमती समय निकाल गए और हमें इस लायक समझा कि आपके चैनल पर हम वीडियो दिखा सकें, अपने कबूतरों का शौक़ करा सकें। और मैं सभी भाइयों से निवेदन करूँगा कि इस चैनल को सभी भाई लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि दरअसल कबूतर एक ऐसा शौक़ है मुकेश भाई जो कर तो हर लोग रहा है, लेकिन इसमें जो आपने ये चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया में जो एक्टिवेट होने के लिए आपने ये मुहिम चलाई है, ये बहुत बढ़िया है। शौक़ को बढ़ाने के लिए सब लोग कहते हैं, लेकिन आगे कोई नहीं आया आज तक। इससे दरअसल क्या होगा, कुछ जो भी अच्छे खिलाड़ी हैं, जो भी अच्छे कबूतरबाज हैं और जो कबूतर सभी शौक़ कर रहे हैं, सब आगे निखर के आएंगे। इससे थोड़ा सा शौक़ ज़्यादा बढ़ेगा। और भी जी। तो लक्की भाई आपकी जो पूरी आज टीम आई हुई है, एक बार इन सब का परिचय थोड़ा करा दो। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मौका भाई आप सब लोग जानते हैं, जाना पहचाना चेहरा है डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का। उसके बाद ये मदन भाई हैं बास्ता से, सचिन भाई, ये राजपाल सिंह हैं नलपुरा गांव से, शमशेर भाई जो हमारे दोस्त हैं ये रुड़की के, और अफशान भाई, और सबसे ज़्यादा भैया हमारे रोहन भाई हैं, जो हमारे सब कुछ जो है हमारी जो कबूतरबाजी और शौक़ हम दोनों भाइयों का मिलकर दोनों का भाई है। सारे कबूतरों की देखभाल जो मेन चीज़ है। देखो मैं तो बहुत सिर्फ बताना हूँ, लेकिन शौक़ जो मेरा हो रहा है वो रोहन भाई और मैं दोनों मिलकर। मेरा छोटा भाई है ये रोहन भाई बैठे हैं। उधर भोलू भाई हैं, हमारे गाँव से ही हैं, ये भी कबूतर अच्छा शौक़ करते हैं बहुत। और इधर ये मुकेश भाई, इनके भाई हैं ये भी, पीछे प्रशांत भाई हैं, और ये धीरेन्द्र जी हैं, काफ़ी पुराने कबूतरबाज हैं। तो ये सब लोग एक छोटा सा ग्रुप है अपना, जो हम लोग सब लोग मिलकर अपना कबूतरबाजी में अपना चले जाते हैं, साथ शौक़ करते हैं। ग्रुप तो बहुत बड़ा है दरअसल, कुछ लोग आज समय नहीं दे पाए और आज ज़रा थोड़ा सा समय दिन भी ऐसा ही था, तो सब लोग कुछ नहीं समय दे पाए हम लोग। तो भाइयों ये थे लक्की भाई की जो पूरी टीम है, उनका सबसे परिचय कराया आपको और अब बातों का सिलसिला करते हैं आगे शुरू। तो लक्की भाई ये बताइए आपका मतलब जो शौक़ है वो कितनी उम्र में लगा और अब तक का जो सफ़र रहा कबूतरबाजी का, बचपन से लगा के अब तक का, कब आपको शौक़ लगा और क्या क्या दिक्कतें आई कबूतरबाजी में, और अब तक का जो सफ़र रहा वो आपका कैसा रहा? जी मुकेश भाई, देखो सभी लोग कहते हैं कबूतरबाजी बचपन से शौक़ लगा, बड़े को तो मुझे लगता है किसी किसी को लगता है जो बड़े हो जाते हैं। हाँ जी, वो बचपन से ही ज़्यादातर दरअसल सब लोग ये कहते हैं कि साहब हम तो बचपन से ही पालते हैं। दरअसल ये शौक़ ही ऐसा है जिसके बचपन में दिमाग में घुस गया, छुटता तो है नहीं, चाहे बड़ा होकर पाले या छोटा पाले। दरअसल मैं भी, हम वही छोटी वाली कहानी थी। तो छोटे से ही हमारे एक फूफा हैं जीतपुरा खरक के, वो कबूतर पालते हैं। तो मैं दरअसल उनके यहाँ गया हुआ था, छोटा ही था, वहाँ से उनके यहाँ देशी पालते थे, वहाँ से शौक़ लगा मुझे। और कोई रिश्तेदार पाले, दोस्त पाले, शौक़ तो वहाँ से लग ही जाता है। बस दरअसल ये कबूतर वहाँ से शौक़ लग गया। जब बचपन में तो घर वाले पाल ही नहीं लेते थे, पालते थे, कभी बिल्ली खा जाती थी, बारिश हो गई तो उसमें कबूतर धामड़ी में बढ़ जाते थे, बड़ी दिक्कत है। एक मेरा दोस्त था मेरे पास का ही, तो वो दरअसल है नहीं अभी, तो उसने, मैं और वो बड़ा कबूतर पालते थे, तो लाते थे साइकिल से, बहुत बहुत दूर तक जाते थे। और जब कबूतर 10 से 15 रुपए का कबूतर मिल जाता था, एक बाजार इतना सस्ता कबूतर था, मतलब कि चांदपुर में बाजार लगता है, हम 15 रुपए की कबूतरी लाए थे। अभी अलग हाँ, वो जिन्हें वो बोलते हैं टैडी करकरे, वो मादीन थी मेरे पास, और वो 15 रुपए की मादीन आई थी, बहुत ज़्यादा उड़ी जी। हाँ, वो मादीन लाया मैं, फिर एक फुप्पा के यहाँ से कबूतर ले आया, जोड़ा लगाया, बस फिर तो वो लाइन लग गई। हर मतलब ये भी नहीं कि हर महीने 2 महीने बिल्ली भी मार देती थी, क्योंकि रखने की रखाव की व्यवस्था ठीक नहीं थी, घर वाले सपोर्ट करते नहीं थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई को लेकर बड़ा प्रेशर रहता था। तो उसके दौरान बस चलता रहा, जैसे जैसे बड़े होते रहे उसके बाद कबूतर, लेकिन कबूतर नहीं छूटे, चाहे किसी की छत पर पालने पड़े, किसी दोस्त की छत पर गए, अपने रहे, लेकिन कबूतरों में रेगुलर रहे, पढ़ाई के साथ साथ ही। बड़ा
कठिन से रहता है सभी कबूतरबाजों के साथ ये सिस्टम। कोई ऐसा नहीं कह सकता हाँ जी मेरे घर वालों ने कह दी तुम पाल लो। कोई होते हैं जिनके साथ बड़े से पालकार है कबूतर पालते, लेकिन हमारे यहाँ तो बड़ा मुश्किल काम था जी। घर के सपोर्ट नहीं करते किसी के? घर के किसी सपोर्ट नहीं करते। आप जरा सा खुद अपने पैरों पर खड़े हैं, कमा रहे हैं, तो अपना कोई मना ही नहीं करता। जब तक देखो पैसा, एक चीज़ है कबूतरबाजी में, पैसा तो बहुत हो ही गया इस टाइम, पैसा चाहता है कबूतरबाज। कबूतरबाजी में बिना पैसे कबूतरबाजी आप लोग कर ही नहीं सकते हो। इतना खर्चा बढ़ चुका है इनका, खाने का, उड़ाने का, जब पालोगे फिर उड़ाओगे भी जी। तो बड़ा तो अब तक का जो सफ़र रहा जब से कबूतरबाजी स्टार्ट की वो इन्होंने अभी बताया। तो अब अगला सवाल करते हैं इनसे कि ये बताओ लक्की भाई, आप जो कबूतर पालते हो ये मतलब कौन सी नस्ल के कबूतर हैं इस टाइम आपके पास? देखिए जी, मेरे पास जो कबूतर हैं फ़िलहाल इस टाइम सारे पंजाबी कबूतर हैं, जिन्हें पंजाबी मलवई बोलते हैं, वो टोटल कबूतर हैं। सारी नस्लें मेरे पास है इस टाइम जो पंजाब में मशहूर हो रखी हैं, उनकी सब ब्लड लाइन मैंने बना रखी है अपने घर पे ही जी। और अब तो फ़िलहाल देखो जी, कबूतर मैं शौक़ कर रहा हूँ सिंगल कबूतरबाजी का, जो हमारे यहाँ शौक़ चला है, ज़्यादा पुराना नहीं हुआ, अभी 2-3 साल से ये स्टार्ट हुआ। ये भी सबसे पहला टूर्नामेंट मौका भाई के यहाँ ही हुआ था गाँव में ही, तो उसमें मैंने कबूतर छोड़ा था, उसमें से ही उसमें मेरी पोजीशन पड़ी थी, उसमें सांझी हुई थी। तो वहाँ से मैंने सिंगल कबूतर छोड़ने का इरादा बना लिया। तब से मैं लगभग 3-4 साल से सिंगल कबूतरबाजी का शौक़ कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, पहला छत का भी शौक़ क्या आपने? जी 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 मुकेश भाई, पहले दरअसल छत का भी शौक़ करा, कई बार कप उड़ाए और ये टूर्नामेंट जो होते हैं, और छत की बाजी भी उड़ाई। लेकिन छत के में दरअसल सबको पता है, एक तो टाइम बहुत चाहिए। दरअसल अब हमारे यहाँ क्या होगी, पहले तो 21 से या 31 से उड़ा लेते हैं, अब 41 से कम की कोई बाजी नहीं उड़ती छत की, और 41 से स्टार्ट होकर 151-200 तक बाजी उड़ा रहे हैं। तो बहुत समय चाहिए, अब इतना समय एक और 3-4 आदमी चाहिए कम से कम अगर छत की बाजी उड़ा रहे हो तो दरअसल बस छत की इसलिए शौक़ ख़त्म कर दिया, और अब हम तो सिंगल ही बाजी उड़ाते हैं। तो मतलब बाहर का शौक़ कैसा लगा आपको, मतलब कि बाहर की बाजी उड़ानी छत का काम ख़त्म करके? दरअसल हम लोग पंजाब गए हुए थे जी, तो वहाँ ज़्यादातर सिंगल बाजी उड़ती हैं जी, और घने कबूतरों को देखते हुए और उसका सिस्टम देखते हुए हमने सोचा भाई सिंगल वाला शौक़ बहुत बढ़िया है। पंजाब में देखा, एक बार हमने पंजाब ऐसे ही कबूतर लेने गए थे, उनसे लेकर उनका ही उड़ा दिया, वहीं छोड़ दिया, बोले जी कबूतर चाहिए। तो वो शायद हमारे इनाम में तो नहीं आए थे, लेकिन हमारी शाम तक उड़ा था कबूतर वो। मैं था, 2-3 दोस्त और थे साथ में, तो तब से बस लगा दिया कि भाई अब सिंगल कबूतरबाजी करनी है। छत वाली के लिए 2 ग्रुप है, अपने दोस्त हैं, मुक्का भाई उड़ाते ही हैं, उधर मदन है, सब लोग ये सब लोग छत के ही उड़ाते हैं। बाकी सिंगल में दरअसल मेरा बड़ा सपोर्ट है, रोहन है भाई, ये बड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया ऐसे भी 3-4 साल में। हाँ हाँ, मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं, मतलब मेरा तो जब आता हूँ बस लास्ट टाइम पे मुझे ज़रूरत है कि हाँ भैया अब कबूतर उड़ाने हैं तो अब इन्हें तैयार होना है, तैयारी के टाइम पर बस याद किया जाता। नहीं तो रोहनी सब कुछ कबूतरबाजी का शौक़, इसका बहुत ज़्यादा शौक़ है, मुझसे भी ज़्यादा शौक़ है। ठीक है। तो ये बताओ लक्की भाई, आपकी जो पहली उड़ान आपने उड़ाई बाहर की, उसमें कब आप विजयी हुए और कितने खिलाड़ी वहाँ आए हुए थे? जो फर्स्ट आपकी बाजी बाहर की आप जीते थे पहली बार, जी। तो उसमें कितनी एंट्री थी और कौन कौन खिलाड़ी आए थे, और आपका कौन सी नस्ल का कबूतर था जो वहाँ पर फर्स्ट प्राइज वाला? ओके भाई, सबसे पहले टूर्नामेंट जो छोड़ा था मैंने वो गांव इस्माइलपुर, मक्का भाई का गांव है, इन्होंने वो टूर्नामेंट कराया था फर्स्ट टाइम में। उसमें बाहर के खिलाड़ी थे, मुजफ्फरनगर भी था, रुड़की के भी थे, यूपी आपका शामली और दिल्ली तक के थे। उसमें मेरे ख्याल से 41 या कुछ एंट्री हुई थी, 41 एंट्री हुई थी, 41 एंट्री थी उसमें शुरू में, और वो 2100 रुपये एंट्री थी शायद उस टूर्नामेंट में। वो 4 साल या 5 साल हो गए शायद उसे टूर्नामेंट के उड़े, हाँ 5 साल हो गए। तो उसमें मैंने एक कबूतर छोड़ा था स्याह आँखा, जो पट्ठा था, जो मैं पंजाब से ही लाया था उस बार कबूतर। तो स्याह आँखा था वो, दरअसल जहाँ से मैं लाया था वो भाई साहब वाली नस्ल कहलाई जाती है स्याह आँखा, जो ओरिजिनल भाई साहब के कबूतर चले थे, जो पंजाब में कहते हैं कि भाई साहब के कबूतर स्याह आँखा बहुत फेमस हुए। तो वो मेरे पास स्याह आँखा कबूतर आया था, और उसमें हमारी 7 कबूतर में सांझी हुई थी शाम को, वो 6 बजे के बाद सांझी हुई, तो मेरा उसमें 7 कबूतर में हम लोगों ने सांझी की थी। तो फर्स्ट प्राइज़ मुझे वहाँ से मिला था इस्माइलपुर से। उसके बाद लगातार प्राइज़ हर साल और छोड़े, हर साल प्राइज़ मिला। दरअसल अब तक कोई टूर्नामेंट ऐसा नहीं गया जहाँ मेरा कबूतर शाम तक ना रहा हो। कंपटीशन से कभी ऐसा नहीं हुआ कि 4 बजे से पहले बाहर हो गया हो। देखो हार जीत तो होती रहती है,
हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन मेरा कबूतर कभी टाइम से पहले आउट नहीं बैठा, ना टाइम से पहले मेरा कभी कबूतर बैठा है। तो काफ़ी अब तो टूर्नामेंट हमारे यहाँ लगातार 10 से 15 हर साल टूर्नामेंट होते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट भी हो रहे हैं काफ़ी। तो वो टूर्नामेंट मेरा बहुत सबसे अच्छा टूर्नामेंट, फर्स्ट टूर्नामेंट बहुत बढ़िया रहा था। उसके बाद मेरे पास अगले साल कई बार मेरे पास एक जो चीनों में की मादिन होती है, एक चीनी थी जो धन्ने वाले बोलते हैं जिन्हें, तो उसने मेरे लगभग 5 से 6 टूर्नामेंट लगातार एक ही कबूतरी ने उठवाए थे। कई जगह मैंने वो कबूतरी छोड़ी, वो उसका टाइमिंग ही शाम को था। उसकी 2-3 बहनें और थी, उन्होंने भी बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया मुझे। जी लक्की भाई, मैंने आपकी एक उड़ान देखी थी जो बाहर की चल रही थी ग्राम पोट्टा में। जी 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 उसमें आपका फर्स्ट प्राइज लगा था। जी 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 जी। तो वो कौन सी नस्ल थी आपकी? दरअसल वो नस्ल जो धन्ने वाले लाल रत्ते होते हैं, जी वो मेरे पास कबूतर है। जी उनका एक पट्ठा था धन्ने वाले रत्तों में का, और ये धन्ने वाले जो चिन्ने होते हैं, उन दोनों की मादिन मिला के मैंने वो एक बच्चा कराया था। आज भी है मेरे पास वो कबूतर, मैं आपको दिखाऊंगा, शौक कराऊंगा उसका। वो बच्चा मेरा 1-1 या 2-2 कल ही था उस टाइम पोटे में, जब मैंने वो छोड़ा था। काफ़ी टेम्परेचर था, 41, हाँ 41 या 42 का टेम्परेचर था, और शाम को वो 5 बजे, 4 से 5 बजे के बीच में उड़ान ख़त्म हुई थी। तो वो बच्चा मेरा बहुत ही अच्छा उड़ा था उसमें। तो मेरे अपने घर की नस्ल थी। हाँ, उसमें आपका फर्स्ट प्राइज? हाँ, मेरा उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ था। कई जगह इनाम तो देखो जी, हर जगह आपका काफ़ी जगह इनाम रहा है। जी जी। तो लक्की भाई, एक जो होती बाहर की उड़ान, उसमें कबूतर उड़ जाए, और जो उसके बाद जो आता है उसकी एक संभाल के बारे में बताओ कि कुछ बंदों के कबूतर आने के बाद जो मर क्यों जाते हैं, ये क्या दिक्कत आती है उनमें? जो उड़ कर आने के बाद ज़्यादा लंबा समय लिया, उसके बाद संभाल नहीं हुई, वो 1 या 2 दिन बाद मर जाता है, उसका क्या कारण होता है? दरअसल देखिए, मैं तो ये कहूँगा अभी बाहर की उड़ान के लिए हम जहाँ पे बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, अभी हम बहुत पीछे हैं। दरअसल कुछ लोग तो ये है कि घर में कबूतर बच्चा कराया और ले जाके छोड़ दिया, उसके साथ भी बड़ा गलत करते हैं। जैसे सुबह ही कुछ गोली लगा दी किसी ने तरह तरह का, किसी ने पानी बता दिया, पानी बना के लगा दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता ये जो पानी बना रहा है किस चीज़ का पानी बन रहा है, कौन सी टैबलेट किस टेम्परेचर में लगनी चाहिए। दरअसल ये जो बाहर की उड़ान का खेल होता है टेम्परेचर का होता है। अगर आपको टेम्परेचर की जानकारी है और आपको कबूतर की जानकारी है, तो फिर कबूतर मुझे नहीं लगता ख़राब होगा। तो कुछ खिलाड़ी ख़राब कबूतर कर लेते हैं, हो जाता है। और जो गोली लगाते हैं और ये लगाते हैं, फिर कबूतर को जोर लगाएगा ही, जाहिर सी बात है। और गर्मी टेम्परेचर में जोर लगा के कबूतर मरना ही मरना है, लेकिन बचाया जा सकता है उस कबूतर को अगर उसकी संभाल सही से हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कबूतर उड़ने के आने के बाद उसको संभाला जाए गर्मी में, जैसे कि उसकी शिकाई हो जाए, ज़्यादातर बर्फ़ की शिकाई मिल जाए कबूतर को नीचे से, तो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा कबूतर। तो अगर बर्फ़ की शिकाई आते ही साथ देखो, संभाल तो बड़ी ज़रूरी है, संभाल के लिए सीखना पड़ता है। और संभाल में दरअसल कुछ लोग कुछ आते साथ ही उसको गुड़ दे देंगे, हनी जी मेरा तो गुड़ बना कर लाया मैं, तो कोई लोग उसे कोई टैबलेट दे देंगे। दरअसल कुछ समय कबूतर को देना चाहिए। कबूतर आया उसको फ्रेश करो, थोड़ा मालिश, उसकी जो मालिश होती है कबूतर की, उसकी बॉडी की मालिश करो, तो वो कहीं ना कहीं उसका जो अकड़ापन है वो कहीं ना कहीं कबूतर का ठीक हो जाता है। जो साइडों के पर होते हैं उनकी मालिश होती है, तो कबूतर संभल जाता है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो दी जाती हैं। कोई ऐसा नॉर्मल सा पानी जिससे कि कबूतर बिल्कुल मतलब रिकवर हो जाए थोड़ा? देखिए, सबसे पहले हाँ, मर ना पाए, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो उसको 5 ml पानी सादा गर्म दो, पहले निमाया पानी मिल जाए तो। कितने मिनट बाद उसको कम से कम 5 से 7 मिनट बाद, जब कबूतर समझ लो अपने होश में आ जाए। कबूतर को होश में आने के बाद 5 से 7 ml पानी देना चाहिए सादा, उसकी मालिश वालिश करो। फिर उसको अगर ज़्यादा कंडीशन उसकी पैरों से ख़राब है तो उसकी सिकाई करो, चाहे वो बर्फ़ मिल जाए आपको, बर्फ़ की सिकाई सबसे बढ़िया होती है। हाँ, कहीं आइस क्यूब वगैरह मिल जाए तो उसकी सिकाई, वो कबूतर बहुत ही बढ़िया आपका पैरों पर खड़ा हो जाएगा जल्दी से जल्दी। हवा में कबूतर को रखो, हल्की हवा में। तो लेकिन बस मैं तो सबसे पहले भैया यही कहूँगा कि कबूतर के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना करे। कबूतर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, कहीं इधर उधर नहीं गिरेगा। आपके जो कबूतरबाजी आपने सीखी है, बाहर के उड़ाने, इनका रख रखाव, तो इस कबूतरबाजी में आपके उस्ताद कौन है? देखिए, उस्ताद गुरु के बिना तो कोई चीज़ सीखी नहीं जा सकती वैसे तो, लेकिन गुरु मेरे जो हैं पंजाब के हैं जी, और मैंने दरअसल सब कुछ उन्हीं से सीखा है। हाँ, मैं पंजाब गया था कब से, 5-6 साल पहले। मैंने पहले भी इंटरव्यू में एक में बताया था मोखा भाई के यहाँ। तो 5-6 साल पहले हम लोग तो हम 7-8 साल से रहे पंजाब। तो दरअसल जब सिंगल का शौक़ लग गया, तो देखो कबूतर सिंगल में और छत वाली में बड़ा डिफरेंस है उड़ाने में। बस छत वाली तुम लगातार सुबह को पानी लगा के अपना दिन में अपना जितना उड़ रहा है उसको उड़ाना है खींच के, कबूतर की तैयारी करनी है। लेकिन इसकी जो तैयारी होती है पिछले 8 दिन से पहले, देखो तैयारी तो उड़ान की होगी,
लेकिन छोड़ कर अगर आपको टूर्नामेंट का पता लग गया तो पिछले 8 दिन से जी आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है उस कबूतर की, बाहर की उड़ान। बाहर के उड़ान के लिए। सिंगल कबूतर का रख रखाव, तैयारी करना उसको, उसका हर चीज़, उसकी देखभाल, अगर देखभाल में जरा सी भी कमी आपकी चूक रहेगी, कबूतर नहीं उड़ पाएगा अगले दिन। उसको खाली करना कबूतर को पूरा, और बहुत चीज़ें ऐसी हैं उस कबूतर के साथ जो हम लोग तैयार करते हैं, जो हमारे गुरु ने बता रखा है, पंजाब वालों ने। तो मैंने सब कुछ उन्हीं से सीखा, उन्होंने ही बताया मुझे। दरअसल जो भी पानी वानी बनाना, कबूतर को किस टेम्परेचर में कौन सा पानी लगाना है, किस टेम्परेचर में पहले से उसे तैयार करना है, एक दिन पहले कितने बादाम पर कबूतर उड़ाना है। दरअसल अब तो क्या है, पता लग गया कि बोलो भाई 4 या 6 बादाम पे उड़ा दो, ऐसा कुछ नहीं है। टेम्परेचर के हिसाब से एक दिन पहले बादाम चुगाने पड़ते हैं। टेम्परेचर के हिसाब से ही बादाम देते टेम्परेचर के हिसाब से 1-2 दिन पहले कबूतर को खाली रखोगे, उसके हिसाब से टेम्परेचर को देख कर तुम उस कबूतर की तैयारी करके चलोगे। तो सिंगल कबूतर की तैयारी खाली 2 दिन पहले से तो बहुत ज़्यादा कीमती हो जाती है। और लास्ट बढ़ाक पर भी बहुत अच्छा कबूतर का जो देना दिवाना होता है, अपना तैयारी करनी पड़ती है, उसके साथ लगना पड़ता है। तो लक्की भाई, ये जो मान लें आपकी सुबह को जैसे उड़ान है, तो आप अपने कबूतर को देख कर कैसे बता सकते हो कि ये बाजी के लिए बिल्कुल फिट है? मतलब कबूतर का अंदर से हाजमा बिल्कुल दुरुस्त है, बादाम खींच गया, कबूतर एक नंबर मतलब उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो उसे देख के पता चल जाएगा या कुछ चेक करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल जी, कबूतर की तैयारी सुबह को बता देती है कि कबूतर उड़ेगा कितना आज। जी मेरे साथ हुआ है, इस बार हुआ है। कबूतर था मेरे पास, बहुत अच्छा कबूतर था, पंजाब से आया था, राजन वालों का कबूतर था। और वो दरअसल रात को कबूतर बिगड़ गया। दरअसल जो रात को मैंने पानी लगाया, जो अपना बना हुआ घर का पानी अपने हाथ से बना के, तो उसने पानी ही नहीं खींचा रात में। जब पानी नहीं खींचा, मैंने उसको रात में कई बार ट्राई करा, चलो सुबह तक खींच लेगा, लेकिन पानी वो बहुत कम पानी खींचा उसने। और मेन कारण उसका रहा जी दिन में उसकी देखभाल। जो दिन में उसका टेम्परेचर, जो उस दिन का टेम्परेचर था, उस दिन उसकी देखभाल नहीं हो पाई पूरे दिन में। तो जब वो देखभाल नहीं हो पाई, उससे पहले मैंने जो उसका बादाम उसका हाजमा कबूतर का ख़राब हुआ, तो वो सुबह ही अपना उसका पोटा मैंने जब चेक करा, और उसका जो मैंने एक दरअसल क्या कहते हैं, बड़े उस्ताद कहते हैं, जो मुझे बताया, नीचे से कबूतर की हड्डी देख के सुबह पता लग जाता है कितना कबूतर उड़ने वाला है। कबूतर की हड्डी अगर सुरख हो रहा है नीचे से मांस, या फिर काला पड़ गया, उस चीज़ से आइडिया लग जाता है कबूतर कितना उड़ने वाला है। तो बहुत चीज़ें ऐसी होती है, कबूतर को सुबह को देखने के बाद पता लगता है क्या कबूतर की कंडीशन क्या है। मतलब कबूतर को देख के ही अंदाजा लगा सकता है कबूतर फिट है उड़ान के लिए या नहीं है। मैंने मना भी किया था, मैं उस कबूतर को मैं मना कर लगा रोहन से, मैंने रोहन इस कबूतर को मत लेकर जा। अब ये रोहन और ये सचिन उचिन थे, बोले ये कबूतर ज़रूर लेकर जाएंगे, अच्छा टूर्नामेंट है बहुत। लेकिन उसमें क्या हुआ, कबूतर ने जोर पूरे लगाए, शाम तक वो सांझी 5 या 6 कबूतर रह गए। लेकिन वही था कि जब कबूतर अच्छी तरह तैयार ही नहीं था, उसने अपनी बदन की जान लगा दी। तैयारी तो कुछ थी नहीं उस कबूतर की, तैयारी तो वो रात में ख़त्म कर गया था। तो लेकिन वो कबूतर बैठ गया था गाँव में ही, लगभग 5:30 बजे के आसपास कबूतर बैठा था, और मैं 6 बजे इनमें सांझी हो गई थी। फिर तो कबूतर को पता लग जाता है सुबह कितना उड़ने वाला कितना नहीं। तो दोस्तों, और बताया कि बाहर की छोड़ के लिए क्या क्या नियम रखने चाहिए और कबूतरों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हो, भाई का कबूतरों का भी आपको शौक़ कराना है, जिनकी इन्होंने ब्लड लाइन तैयार की और जो बाजियों में जिन्होंने इनके इनाम जीते, तो थोड़ा ज़रा छत का भी शौक़ कर लें। तो चलते हैं भाई की छत पर, करते बातें हैं कबूतरों का शौक़। यो आ गए हैं लक्की भाई की छत पर, वो कराएंगे अब इनके कबूतरों का आपको शौक़। जी नस्ल लक्की भाई आप जो मैं आपसे जिक्र कर बता रहा था नीचे, एक भाई साहब वाली नस्ल है जो सियाखा की, सबसे पहले मेरा कबूतर ये मतलब कहाँ से? पंजाब से आके? पंजाब से आके बनाई थी। सबसे पहला कबूतर मेरे पास यही आया था। अच्छा, क्या खासियत है इस कबूतर? इस कबूतर की जी खासियत है, ये घर पे तो बहुत कम उड़ता था जी, लेकिन मैंने जहाँ जहाँ छोड़ा है जी, उसमें इसमें एक चीज़ और है, मैं आपको दिखा दूँ, हल्का सा लालपन आता है इसमें आँख में ऊपर, जी। ये देखो। अच्छा, पल की हल्की सी एक आँख की लाल आएगी ऊपर से। जी, जी, ये इसकी ओरिजिनलिटी की पहचान है, जी। जो भाई साहब वाले कबूतर है। अच्छा, और इसकी उड़ान की साहब ये है कि इसके पंजे अभी शौक कर लो, काफ़ी खुश पंजे, बहुत खुश पंजे हैं। और जी, बाजू से पूरी बाजू, काफ़ी बड़ी बाजू के कबूतर होते हैं। जी, जी। जी जी, देखो हाँ। ये भाई दोस्तों इनका सबसे मेन कबूतर, जिसके बारे में इन्होंने बताया था, शाख के इनके जो फेमस हुए 2 कबूतर है इनका। और ये इसका पन्ना भाई, वो काफ़ी खूबसूरत कबूतर। हाँ, है। बहुत थोड़ा खूबसूरत, बहुत बड़ा, हाँ। बदन भी काफ़ी मुलायम बदन के, और छोटे बदन साइज तो के, बहुत ही मुलायम है और बिल्कुल पूरे छोटे खड़े साइज के कबूतर कबूतर है बिल्कुल।
एक नंबर क्वालिटी है भाई, काफ़ी बढ़िया कबूतर है आपका, है ना? जी जी जी। इस अंदर छोड़ दीजिए। एक कबूतर जी मेरा जो है ये भी सियाग का ही है। ये उसके बाद इस्माइलपुर टूर्नामेंट हुआ अच्छा, था। ये उसका ही भाई है, अलग है? ये ब्लड लाइन एक ही है। अच्छा, एक ही ब्लड लाइन एक ही है। इनके माँ बाप हैं मेरे पास। जी जी। और ये कबूतर है जी, ये भी जीतपुरा में उसमें इस्माइलपुर में दूसरे बार टूर्नामेंट में छोड़ा तो जो इस्माइलपुर टूर्नामेंट था। इसमें हाँ मैंने 2 कबूतर छोड़े थे। जी एक सियाग का छोड़ा था और एक चिन्नी जो मेरे लाल चिन्ने हैं उनमें का छोड़ा था। तो लाल चिन्नी तो रात रह गई थी, उतरी नहीं थी उस गाँव में। और ये कबूतर मेरा फिर मैंने दोबारा दूसरे टूर्नामेंट में जीतपुरा खरक छोड़ा उसी साल में। अच्छा, उसी साल में। तो ये दोनों में इसने इनाम उठाया था जी। लगभग क्या साल हो गए इसे? इसे हो गए जी 2 साल। 2 साल का पट्टा है। 2 साल पट्टा है। उसके बाद मैंने ये अपना जोड़ो उड़ो में डाल दिया है और फिलहाल मैं इससे उड़ान नहीं ले। लेकिन ये कबूतर अलग ही है। एक कबूतर तो बहुत निकलते हैं, आप देखिए इसे हाथ में लेके। ये देखो भाई, ये उसी नस्ल का शाह का जो कबूतर है उसका ही भाई है। और ये भी 2-3 टूर्नामेंट में उड़ा और दोनों 3 टूर्नामेंट में ही इनाम हासिल करे। बहुत ही बेहतरीन कबूतर है ये। इसके भाई देखो पंजे का शौक करो आप, बहुत ही बढ़िया खुशक पंजे और साइज बहुत बेहतरीन साइज, छोटे साइज के वजूद के एक साइज के मिलेंगे, मीडियम साइज है, बहुत ही बढ़िया पल्ले, बहुत ही बढ़िया कबूतर। ये कबूतर जी मेरा दरअसल ये मैं है इसी लाइन का जी। ये कबूतर मैंने थोड़ा सा हल्का हो रहा था तो ये इसी बार मैंने पिछली मई जो गई है एक गांव हरोला माफी में छोड़ा था जी। लाजवाब इसने रिजल्ट दिया, बहुत ज़बरदस्त थोड़ा शाम का कबूतर। हरोला माफी कौन सा डिस्ट्रिक्ट? अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में। जी जी डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में छोड़ा था जी। वहाँ से ये इनाम में रहा था शाम में जी। तो इसमें ये 3rd रहा था कबूतर। जब तीसरा इनाम इस कबूतर का लगा था जी। लेकिन बढ़िया कबूतर ने उड़ान दी थी इसमें। काफी अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट निकला इसका। थोड़ा सा ये कबूतर वो मैंने आपको बताई थी, सारे सियाग के बना रखे हैं आपने? सियाग के तो मेरे पास बहुत अच्छे कबूतर हैं जी। मतलब इसकी ब्लड लाइन चला रखी है, ब्लड लाइन जो बाहर छोड़ रहा है। जी 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 बाहर जो छोड़, ये दरअसल कुछ सांप आँख के भी कभी कभी सांप आँख के भी निकाल देते हैं, ताके भी निकाल देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सियाग का निकलेगा वो उड़ेगा। ये आप क्या इनके माँ बाप जोड़ लाए थे या घर ला के अपनी ब्रीड तैयार करी? दरअसल शुरू में मैंने जो तैयारी करी है, मैंने आपको बताया 4-5 साल पहले जो मेरा कबूतर उड़ा था जी, उससे मैंने ला के मैं पंजाब से मादीन लाया था। दिखाना वो मादीन बड़ी वाली मकोई, ये देखो इसके पंजे वाली लाइए बड़ी वाली चलने वाली। एक साथ तुम्हें इनका भी शौक कराऊंगा एक जगह छोड़ के सारे, तब कबूतर का छोड़ के बाद पता लगता है। सब एक से बढ़कर एक से एक कबूतर आपके बने साहब के उनके माँ है। अच्छा, ये पंजाब का इनमें छल्ला पड़ा हुआ है जी। अच्छा हाँ, ये अच्छा रिंग पड़ी हुई है इसके पैर में पंजाब की, ये परमानेंट रिंग है। अच्छा परमानेंट, जी जी। और ये बड़ी मादीन है सबसे। अच्छा ये बड़ी मादीन है जिसके पे पट्टे हैं आपके जिनके पट्टे हैं जी। और ये उसका ये भी इसकी बहन ही है। अच्छा अच्छा, ये दोनों बहनें हैं जी, जिनके बाद बच्चे आपने जो ब्लड लाइन तैयार जो मैंने ब्लड लाइन तैयार करा इन्हीं की बहन है। सारी एक ही ब्लड लाइन है बिल्कुल। और साइज भी दोनों का साइज सेम है और सबके पंजे और वो सभी सेम मिलेंगे आपको। ये भाई इनकी लक्की भाई की सबसे बेस्ट कबूतरी लाल चिन्नी। जी जी। अच्छा इसकी क्या खासियत है लक्की भाई? दरअसल मैंने जहाँ भी ये कबूतरी छोड़ी इसने कभी धोखा ही नहीं दिया। अच्छा, सुबह को छोड़कर शाम को गया हूँ टूर्नामेंट में, कितना ही कैसा भी टूर्नामेंट हो, इसने लगातार 5 टूर्नामेंट उड़ाए थे इसका। लगातार 5 बाजियों में लगातार उड़ी है। जी जी, लगातार ही नाम उठाया था 5 में इसने। और कभी दाव नहीं छोड़ा? ना कभी कोई इसका ऐसा है ही नहीं। सबसे मेरे विश्वास की सबसे ज़्यादा कबूतरी यही है। और इसके भी बच्चे ऐसे हैं कि मैंने पिछली बार भी छोड़े हैं जी। जैसे ये खुद उड़ते हैं वैसे ही वो उड़ते हैं। तो लाल चिन्ने बोलते हैं, लाल चिन्ने धन्ने वाले जो होते हैं जी, धन्ने वाले। ये हाँ जी। इनमें दरअसल इनमें आपस में मिक्स कर देता हूँ मैं कभी कभी जो नस्ल के हिसाब से। जी। सबसे अच्छी कबूतरी मेरी यही है। ये अब बड़ी कबूतरी हो गई है जी। हाँ, इनकी एक बाजू इस टाइप से जी। काफी बेहतरीन पंजे। हाँ बहुत ही, सब पंजे सभी कबूतरों के खुशक एक जैसे ही मिलेंगे। कुरीज कर रखी है इस टाइम का मौसम बदल रहा है थोड़ा सा तो कुरीज कर रहे हैं जी।
ये इसी की पट्टी है जो मैंने अच्छा, लाल चिन्नी की लाल पट्टी। चिन्नी मुस्ताबाद सराय छोड़ी थी, जी जी जिसने इनाम में रही थी, कबूतरी भी जीती है मेरी। जी। ये थोड़ा इसका थोड़ा सा नीचे से रख कर शो करो आप, ऐसे करके पकड़ना जी, है ना ऊपर से। अच्छा, मुस्ताबाद जीती थी आपकी जी है? जी 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 मुस्ताबाद सराय। जी। कितने लगभग कितने कबूतर उड़े थे उसमें? उसमें भी लगभग 38 कबूतर उड़े थे जी। 38। हाँ। आपका कौन सा इनाम लगा था उसमें? उसमें इनाम जी ये 4 कबूतरों में सांझी हुई थी इसमें। जी 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 जी। ये उसकी पट्टी है ना, ये लाल उसी चिन्नी लाल की? चिन्नी कबूतरी की पट्टी है। जी, जी। बहुत अच्छे लंबी हाँ, बाजू काफ़ी निकाल बाजू लंबी है इसकी हाँ, और वजूद बहुत बहुत, अच्छा है। हाँ। थोड़ा पास से इसका हल्के से शौक करो भाई। इनकी आँख और नाक बिल्कुल ऐसी मिलेंगी आपको, बहुत छोटी खोप मतलब सर के कबूतर हैं। अच्छा, हाँ, बहुत साइज भी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल छोटा साइज के छोटा कबूतर है, ना बड़े ना छोटे। जी जी। हाँ, यही इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है बाहर के बाहर की हिसाब उड़ान से के। रिजल्ट यही टेम्परेचर के हिसाब से हवा हो या कुछ भी हो। 40 से 42 टेम्परेचर हो तो इन्हें पता ही नहीं लगता है। जी। अगर 43 44 45 टेम्परेचर पहुंच जाए, जब जाकर कबूतर का पता लगता है हाँ कितना उड़ रहा है, कैसे जी है। जी। ये 1.5 लाख वाली प्राइस वाली पंजाब। यो दरअसल एक पंजाब से मैं गया था, जी। तो ये 1.5 लाख रुपए इस पर कबूतरी पे लगे हुए थे। अच्छा, जो इस कबूतरी के ऊपर इनाम इनाम लगा था था। या इसकी कीमत लगी हुई बस थी? इसकी कीमत समझ लो या इनाम समझ लो, अच्छा, जो उड़ान में उड़ रही जो थी। ये टूर्नामेंट में छूट रही थी वहाँ। जी जी। थोड़ा तो इसके पर हाँ। ये देखो भाई पर। ये जीती हुई है कोई। अच्छा, मतलब इनाम बाजी जी जीती जी हुई जी जी कबूतरी। कबूतरी वहाँ से इनाम उठाया था इसने, बाइक जीती थी पंजाब में। अच्छा, हाँ, मोटरसाइकिल जीती थी। मोटरसाइकिल। जी। तो ये मैं ले आया था। अच्छा, इसके बाद यहाँ भी उड़ाई आपने? ये मैंने उड़ाई थी, जी। लेकिन मैंने उड़ाई थी जीतपुरा में, जीतपुरा खरा। जीतपुरा खरक में। जी लेकिन कबूतरी सही से तैयार नहीं हो पाई, तो शाम को मेरे ख्याल से 4 सवा 4 बजे के आसपास ये बैठ गई थी। जी जी। हाँ, वो तैयारी में मेरी थोड़ी अंतर हाँ, रहा। वो बताया था मैं आपने आपसे कि बता तैयारी अगर मेन चीज़, तैयारी मेन होती है। चीज़ अगर है, तैयारी बढ़िया है तो हाँ। आपका कबूतर रिजल्ट देगा ही देगा। रिजल्ट देगा। जी। एक और जो मेरी वो कबूतरी है और मुकेश भाई, जो जी। 5 बाजी जीती थी, उसी की सगी बहन है। अच्छा, जो आपकी 5 बाजी जीती हुई है उसकी सगी बहन ये वाली? हाँ, इसने ये तो भी सारे लाल चिन्ह ही है लाल ये? चिन्ह। मतलब एक आपकी जो ब्लड लाइन हो गई शाख जी। के, और ये दूसरी हो गई आपके लाल चिन्ह, लाल चिन्ह जो धन्य वाले जो बोलते हैं धन्य जी। वाले बोलते हैं जी, जिन्हें। इस कबूतरी को मैंने बेड़ खेड़ा छोड़ा था, जी। उसमें इसने इनाम उठाया था। अच्छा, बेर खड़ा अमरोहा डिस्ट्रिक्ट। अमरोहा डिस्ट्रिक्ट हाँ में। हाँ, ये उसमें फर्स्ट रही थी जी। ये कबूतरी। ये बागलपुर छोड़ी थी मैंने, बागलपुर भी इनाम में रही थी, 2 जगह इनाम में कबूतरी रही ये है। पल्ला भाई इसका मेरे पास सभी सेम पल्ले, सेम नस्ल के कबूतर जी हैं। जी। और साइज भी काफ़ी बढ़िया है। हाँ, सब मीडियम साइज के कबूतर हैं, ना बड़े ना छोटे, ये जो मीडियम साइज। मतलब इनमें मेन चीज़ क्या देखनी चाहिए? मान लिया आप कबूतर लेने जा रहे हो कहीं, मान लिया, देखिए तो क्या मेन चीज़ देखनी चाहिए? देखिए सबसे पहले मेन चीज़ तो देखनी चाहिए ब्लड लाइन क्या है, जी। नस्ल क्या। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, बताने को सारी दुनिया धन्ने वाले, हाँ जी। मेरे पास ये है धन्ने वाले, जी। लेकिन धन्ने वालों की जो नस्ल मेन होती है वो आँख से और पंजों से पहचान ली जाती है। कलर तो चिन्ह सबके पास आ हाँ, जाते लाल हैं। चिन्ह सब है। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इनकी कोई मेन ऐसी वजह हो जिससे आप कोई नया आदमी जाके इन्हें पहचान सके कि हाँ ये धन्य वाली देखिए, नस्ल है। एक तो ये मीडियम साइज़ के कबूतर होते हैं, जी और मीडियम साइज़ के साथ साथ इनकी आँख जो होती हैं, वो जो इनका आँखों का जो वो होता है, वो सब कबूतर से अलग होता है। अच्छा, बाहर को आँखें होंगी, आँखें बिल्कुल खोपड़ी से बाहर खोपड़ी से बाहर आँखें होंगी, बहुत छोटे से दिद्दा होगा इनका। अच्छा हाँ, और आँखों में जो तेजी कम होती है इनके। अच्छा। ये पुट्ठे वाला है। जी, ये जो मैंने आपको वो ये पट्ठा मेरा वो है जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने आपने मेरी बाजी देखी थी। हाँ जी, बाजी देखी थी हाँ, लाल। लाल कबूतर उड़ाया था मैंने, जी ये वो पट्ठा है जी। जी। थोड़ा इससे पास हाँ जी। आराम से थोड़ा पर इसका नीचे करके। अच्छा, ये कबूतर है जो आपने हाँ, छोटा जो मैंने पोटा में? तो हाँ, पोटा में जो कबूतर छोड़ा था वो ये था ये वो था, जब तो बच्चा था ये जब शायद? बहुत चीकला बच्चा था ये, जब तो एक कली बच्चा हुआ था ये, यहाँ फर्स्ट प्राइज जो फर्स्ट प्राइज मारा था इसने। जी भाई, ये इनका एक इनके इसके माँ बाप मेरे first पास prize था। जीता हाँ, है। वो उड़ान मैंने खुद देखी हुई थी, जिसके बारे में इन्होंने अभी बताया। ये इसका पल्ला। अच्छा, ये लाल चिन्हों के बने हुए ये हैं? लाल रत्तों का बना हुआ है जी। जी जी। मैं रत्ते मेरे पास मादीन एक है। इसमें जो मेन पहचान होती है, जैसे ये पर हो गए इन पे, ये काले 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 सी जो निशान आते हैं। जी 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 जी, ये रत्तों के में ही आते हैं, इसी ये नस्ल धन्नों के में ही रत्ते बने थे, तो ये पहचान है इनकी। जी हाँ, ये काफ़ी कबूतर हाँ, बने ये हुए हैं। पहचान होती है इसमें से, कहीं ना कहीं नस्ल आ काले- जाती काले है। दाग जी आते जी जी, जो काले दाग आते हैं, जी। ये वही नस्ल है। जी लेकिन आँख वो आँख इसकी वाकई बहुत ही बड़ा प्यारा पट्ठा है। पुट्ठे वाला पुट्ठा लोग देखो एक मिनट। जो रहेगा। ये जी तो
लक्की भाई ये उन्हीं लाल चिन्हों में किया है जो आपने जो अभी लाल दिखाया? चिन्हों में जी बड़ा कबूतर है। अच्छा, जो उनका बाप है क्या? हाँ जो बाप है अच्छा, इनका। इसके- इन इसके बच्चे पट्टे हाँ, हैं जो इसके आपने पट्टे हैं दिखाए। सब मेरे पास। जी, ये सबसे बड़ा कबूतर है। ये जी। काफ़ी बड़ा पल्ला पर इसका। हाँ बहुत बड़े साइज़ का कबूतर है, लेकिन जी। ये उन्हीं में का है जो मेरे पास मादीन है पहले तो उन्हीं। ये सारे जो वाइट आइज के ही निकलते हैं? हाँ भाई ये वाइट आइज के निकलेंगे और चिन्हों में चिन्ह ही निकलेंगे। अच्छा, ये इनकी एक और पहचान है, काले चिन्ह में वो निकालते हैं। अच्छा, काले चिन्ने काले और चिन्ह ये और लाल वाइट वाले चिन्ह, चिन्ने, हाँ, लाल बाकी चिन्ने। और कोई नस्ल इसमें नहीं निकालते। जी कभी कभी इनकी दरअसल क्या थी, इनकी जो दादी थी जी वो काली चिन्नी मादीन थी, जी। तो उस पर कभी कभी कोई कबूतर पहुंच जाता है हाँ, अपनी जो पहली ब्लड पहली लाइन है ब्लड उसका लाइन में। कलर लेकिन ज़्यादातर देखते ये हैं। इसी टाइप का कबूतर निकालता है जी। जी ये मेरा बड़ा कबूतर है जी और काफ़ी उड़ा हुआ कबूतर है ये भी जी जी। इसका जो मेरे पास अपना जो बोलते हैं थल बैठना जी। एक तरीके से। थोड़ा इसका पास से शौक करो भाई को। देखो गोलू भाई, बिल्कुल रोक के थोड़ा सा। हाँ ना वो तो बोला इसके पंजे। का पल्ला देखो जी, हाँ का। अच्छा, इसकी नज़ल तैयार करी सब है इसी आपने नस्ल जो है, की है। ठीक। बड़ा लाल जिसका बच्चा जीतता था इस जोड़े का। ये जी अच्छा। देखो मेरे लाल रत्ते जी। जो जिनका बच्चा वो जितना सबसे बड़ा कबूतर है अच्छा, ये जो लाल दिखाया था जो आपने, मैंने दिखाया था अच्छा उसके का बाप है? उसका बाप है। जी ये दरअसल मेरे पास कई कबूतर हैं इस टाइप के, पिछली बार भी उड़ा इसका एक पट्ठा बहुत जी बढ़िया, जी। ये सुंदर बहुत है, बहुत देखने में। सुंदर है, लेकिन ये उड़ान भी इनमें इतनी है, अच्छा, सुंदर अपनी भी- जान खो देते हैं लेकिन उड़ते उड़ते ये। अच्छा, हाँ ये सब हंसी ला के सब आपने नस्ल सब तैयार सब सब पंजाब से आकर जी तैयार हुई है। की। अच्छा, पट्टे लाए थे आप? सब हाँ पट्टे आए थे। थोड़ा ये उसकी मादीन है जी। अच्छा, दोनों का शौक कराओ हाँ। प्यार से। अच्छा, ये जोड़ है जिसका जी वो जी बच्चा ये निकलता है। देखिए मादी में रहने वाली है। हाँ, ये धन्यवाद प्योर नस्ल है हाँ ये। हाँ इसकी जब आंखें ब्लैक देखिए। ब्लैक बनते हैं ना ये, जी 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 ब्लैक और ब्लैक रेड। जो आ जाते हैं इनमें, जिन्हें कोयल जैसे बोलते हैं। अच्छा, ये वो अच्छा। मादीन हाँ, ये काफी पक्के मजबूत बहुत नस्ल मजबूत के। पंजे कबूतर होते हैं। जी। इनके ये जो कितने पट्टे होंगे आपके पास करीब? मेरे पास इस टाइम फिलहाल तो कुछ मेरे दोस्त ले गए, अभी दो जी। चार दोस्त तो दे रखे हैं, जी। लगभग 5 से 6 पट्टे होंगे इस पर। अच्छा अच्छा हाँ पट्टी है ये बहुत। इन्हीं की पट्टी है ये भी, ये उसके साथ ही बहुत ज़्यादा उड़ी थी ये भी। जी। ये भी इन्हीं की में से ही बनी हाँ, है। कभी मतलब ये इसके बाप के ऊपर ही कलर निकालते बिल्कुल हैं बिल्कुल जी, ज़्यादातर। माँ के ऊपर तो कोई अभी गया ही नहीं मेरे पास। जी ये सिंगल इस टाइप की है, बाकी सब उसी के हिसाब से जाते हैं, माँ के हिसाब से। ठीक। ये मादीन है जी। बड़ी, इसका शौक कराता हूँ मैं आपको। हाँ, पास से शो कराओ इसकी आँख का। आँखें कबूतर की जो है और खोप इसकी जो अच्छा, सर है, खोपड़ी चपटी चपटी बहुत छोटी खोपड़ी की। छोटी खोपड़ी की। जी जी ये देखिए, और आँखें भी काफ़ी इसकी बाहर हैं, बिल्कुल बाहर जो बिल्कुल बाहर मिलेंगी, और बाजू बाजू सब बाजू थोड़ा बहुत हाँ, पतले नीचे। परों की कबूतरी है। जी। इसके पंजे हैं देखिए, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल प्योरिटी में बनी हुई है। बिल्कुल प्योर है जी। और प्योर और ही जो personally नस्ल इस पे होती है वो ही रिजल्ट पक्का ही देती है इसके बाहर। उसमें डला हुआ है। अच्छा, छल्ला भी पक्का छल्ला ही डला हुआ छल्ला है। है इसका। जी। ये जो टेल्ला बोलते हैं ना, टेल्ले वाली अच्छा, पंजाब टेले वाले जो फेमस है फेमस पंजाब में, अच्छा, उस ब्लड लाइन में उस का ब्लड है लाइन वो। की जी। अच्छा, मादीन है ना रे? ये मादीन है, बड़ी मादीन है। इनका भी मैं इसी आँखों से ही जोड़ है इसका। अच्छा, इसकी जो आइज है हाँ, वो आँख की और बाइट दोनों मिक्स दोनों मिक्स हैं इसकी। जी। और मिक्स है। हाँ ये अलग ही है, बिल्कुल बिल्कुल जी, बड़ी जी। कबूतरी है, तो इस टाइम क्रूज में है, जी। लेकिन कबूतरी बहुत आगे आ गई। बच्चा इसका कोई भी फेल नहीं है जी, कैसे उड़ा दो। अभी बच्चे सारे हैं उड़े मेरे हुए हैं पास। आपके। हाँ ये भी इसका होया है। ये भी इसका, इसने साफ आँख का निकाला है, ये इसका ही पट्टा? इसी का पट्टा है। आपका छोड़ेंगे। जी। इसकी जो आपकी तैयारी है, आपका मई में आने वाली मई में आने वाले समय में हाँ मतलब इसकी हाँ तैयारी इसकी है। तैयारी है, क्योंकि मैंने इसका रिजल्ट घर पर बहुत बढ़िया आया। अच्छा अच्छा, हाँ इसकी आपका तैयारी है। खूबसूरत भी। हाँ बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बच्चे निकालते हैं जी। थोड़ा पास शो करा दो इसका जी। पंजों का। हाथ तो मैं दिखा दूँ पंजे ना। हाँ जी। थोड़ा नीचे आँखों का शौक इसका थोड़ा करिए। रोक के कराया करो, थोड़ी देर रोक के। जी। अब इसके थोड़ा पंजों का शौक कराओ, देखो कितने बढ़िया पंजों का कबूतर है। ऐसे पलट दो इसे, थोड़ा सा ऐसे छोड़ दो, उंगली हटाओ। जी जी। ये जी देखो कबूतर
इनमें तो उड़ानी हो रही है। जो मैं कह रहा था सुबह को उड़ते हो शाम तक रहना है घर पर, बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। अच्छा घर के उड़ते हैं आपके? बाहर भी उड़ते हैं, ये जो राजन वालों में के हैं, अच्छा राजन वाले, पंजाब राजन वाले। जो राजन वाली जो हाँ, ब्रीड हाँ, फेमस है जी, वो जी, है। जी, जी, जी ये जोड़ मेरे पास साहब बड़ा जोड़ है, बच्चे हैं इनके मेरे पास। जी जी। अच्छा खट्टी आँख के बोलते खट्टी हैं? आँख के बोलते हैं। खट्टी आँख के। आँख भी बिल्कुल क्लियर मिलेंगी आपको, ऐसी आँख ये देखिए। जी खट्टी आँख के। जी। हमारे यहाँ तो इन्हें जर्चे बोलते हैं, जर्चे लेकिन वाइट। खट्टी पंजाब में खट्टी आँख बोली जी जाती है। जी। इन्हों नोक के, काली हाँ, नोक काली के, नोक, वाइट नोक वाइट नोक के दोनों आते हैं। जी जी। बिल्कुल जामनी पंजों के। जामनी पंजों। थोड़ा पंजों का शौक कराओ उधर से, वो थोड़ा सा नीचे से। ये देखो भाई बिल्कुल जामनी पंजों का कबूतर है, बिल्कुल बिल्कुल जामनी पंजे। उंगली हटा दो, उंगली हटा दो। शौक तो हाथ में करते हैं। जी कोई जी बात नहीं। ये जी ओरिजिनल राजन वाले। जी। एक जोड़ ये है जी, बड़ा जोड़। अच्छा, ये भी एक राजन जोड़। वालों में की। अच्छा ये भी राजन वाले। जी, वो वाइट भी होते हैं और लाल चिन्ने भी। हाँ, ये इस टाइप के भी निकालते हैं। जी। ये भी खट्टी आँख के हाँ, हैं। खट्टी आँख की। जी। अच्छा ये कलर लगा हुआ है ऐसी, इसका कलर ही ये ऐसा? कलर ही ऐसा है इस कबूतरी अच्छा का। इसका कलर ही ये ऐसा है। कलर ही ऐसा अच्छा है। लाल चिन्हों में ब्लैक भी मिक्स है, ब्लैक, इसके पर ब्लैक, जो है दरअसल- ब्लैक आए हुए हैं। हाँ हाँ, इसमें ये कबूतरी जो है राजन वालों में और धन्य वालों में की है। जी इसकी जो ब्लड लाइन है, जी। इसका बाप जो था वो राजन वालों का था, माँ धन्य वालों में। अच्छा उन दोनों की मिक्स करके दोनों जो की नस्ल मिक्स बनी। नस्ल जो पंजाब में बनी थी, जी। ये मैं वहाँ से ही कबूतरी लाया था जी 2 जी साल जी पहले। तो ये है, और ये जी। वो वाली है। मैं सारी नस्ल पंजाब से ला के पंजाब से तैयार ला के की है। तैयार करी है। जी ये भी सब उन्हीं में कहें। ये तो है प्योर राजन वालों में की। जी। अच्छा ये जो खट्टी आँख के अभी आपने देखा उनमें की है इनमें मैंने कबूतरी। अपनी तरफ से कुछ मिक्स कर रखा है। अच्छा आपने अपनी तरफ से ला के जैसे कुछ धन्य अलग वाले नस्ल चीने कराई। मिला के, जी तो ये काली चोंच में आ जाते हैं, लेकिन उल्ट बहुत रहे मेरे पास ही। जी। ये मेरी अपनी नस्ल अच्छा तैयार रिजल्ट करी है। बहुत अच्छा दे रहे रिजल्ट हैं। बहुत अच्छा जी दे रहे हैं। जी लेकिन इनमें जैसे मैं कबूतरों में मिक्स डाल देता हूँ। जी। ये तो नस्ल ही बहुत पक्की निकलती ये है, जो नस्ल तो जर्चे बहुत ही होते हैं उड़ने ना। वाले हैं। जी इनसे ज़्यादा कबूतर नहीं उड़ता जी कोई। जी जी। हाँ इस कबूतरी बिल्कुल देखो बिल्कुल। ये देखो भाई, ये देखो पर ये। अच्छा खट्टी आँख के बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल छोटे छोटे वजूद के कबूतर। जी और ये अच्छा ये डब्बे। हाँ, डब्बे। जिन्हें डब्बे बोलते हैं। अच्छा हैं ये भी वही, लेकिन इनका क्या रिजल्ट है? इनका रिजल्ट साहब वो ये उन्हीं में के हैं जो मेरा लाल रत्तों में का, जी, डब्बों जी। में का निकलते। रिजल्ट इनका ज़बरदस्त है। इस कबूतर को मैं आपका छोड़ूंगा इस पट्टे को। अच्छा ये अब की बार हाँ, उड़ान के लिए तैयारी है? बिल्कुल तैयार डब्बे। है इसकी। हाँ डब्बे कम दिखाई देते हैं डब्बे इस वो। बार ये डब्बा उड़ता नजर आएगा ये, अगर सही काफी सलामत रहे। खूबसूरती रहती है बहुत इन कबूतरों खूबसूरत, में। दाढ़ी वाले बोलते हैं इन्हें। जी जी। अंदर को अच्छा ये वहाँ से ही आके बने हुए थे आपके जी पास? जी जी। जी। ये डब्बे मेरे पास है, इनका बाप हाँ, मेरे पास है। दुआज बोलते हैं बड़ा इन्हें, दुआज मेरे पास है, ये माँ है इनकी। जी। थोड़ा साथ इतना पास से शो करो दोनों का साथ में लेके। बहुत ही खूबसूरत कबूतर है, बहुत ही उड़ने वाला जी। एक आँख इसकी काली है, थोड़ा छाँव में एक कर लो सफ़ेद। इसे हल्का सा। देखो ये देखो। जो आँख के साथ नहीं है, एक मोटी। अच्छा दोनों ये इसी पे एक गया। वाइट आइज और एक ये ब्लैक भी- है ये ना, white- दोनों ऐसी पेटा हैं। भी ऐसा ही है इसका। अच्छा इसके ही कबूतर का पट्टा है ये? बदन सब खड़े कबूतर मिलेंगे तुम्हें जी, बिल्कुल अच्छा आगे। ये जो आपने दिखाए थे वो हाँ सियार की वो जो- सब जो स्याह खा मेरे एक साथ सारे, जो आपकी हाँ, फेमस जो ब्रीड है। फेमस ब्रीड है। अच्छा सारे सारे स्याह के हैं जी। जी। इनमें ये कुछ मैंने बताया था आपसे, एक जो ऊपर से थोड़ा सा वो आ जाता है, कोई एक आध कबूतर के में आ जाएगा, जी, बाकी एक सब वही दाग वगैरह। जी जी ब्लैक कलर जी। का जैसे इसके बड़े कबूतर के में है हल्का सा एक आँख ये इसकी आंख भी अलग है हाँ इनसे अलग थोड़ा, अलग है है ना? थोड़ा सा। खट्टी ये आंख खट्टी में आँख में और एक ताखी में आए कबूतर जी जी बाकी सभी इसकी आँख खा जी। जी। सारे उड़े हुए हैं सारे उड़े हुए कबूतर हैं जी। एक को एक अलग ही देखो तो देखने से पता लग जाएगा कबूतर का। जी। हाँ वैरायटी वेराइटी क्वालिटी। मैंने पहले भी इंटरव्यू में कई बार कहा तुमसे, जी। नस्ल मेन चीज़ होती है। जी हाँ, और नस्ल कबूतर को बैठने के बाद फिरते हुए को अलग दिखाई दे जाती है। ये नस्ल काफी क्या मेहनत के बाद नस्ल मेहनत के बनती है। जी, बहुत मेहनत करी है सबसे- कबूतर बनाने में, और देखो छोड़ने में भी आप जानते ही हो। जी जी बिजनौर में जब भी मैंने टूर्नामेंट छोड़ा होगा, मेरा कभी ऐसा कबूतर नहीं बैठा कि हाँ मैंने मुजफ्फरनगर कई जिलों में कबूतर छोड़ रखा है। जी जी हाँ तो कबूतर खाली पिल्ली कबूतर नहीं बैठते जी। जी। सबसे मेन चीज नस्ल की। नस्ल है बिल्कुल, ब्लड लाइन बढ़िया है आपके पास। बनाने में समय तो लगता ही है, हाँ समय क्या बहुत अरसा लग जाता अरसा है लग कोई जाता एक है। नस्ल बनाने नस्ल बनाने में, तैयार करने और बनाने में। चलो ये देखो भाई लक्की भाई के जो धन्य वाली नस्ल है,
जो ब्लड लाइन तैयार की इन्होंने, लक्की भाई ये वही नस्ल है आपकी जी सारी? जी, मेरे पास भी यही नस्ल है टोटल। जी। इनमें बड़े भी हैं, जो उनके माँ बाप भी है, बाकी सब इनके पट्टे ही हैं ये। अच्छा, आपने काफ़ी सारे पट्टे करा लिए? हाँ जी, हाँ जी, कुछ पट्टे करा लिए, कुछ आए हुए हैं जी। पंजाब से इनमें से। अच्छा, ये लाल डब्बा जो फिर रहा है जी जी साइड में, जी, ये भी इनमें का ही इन्हीं में का ही है जी। है? जी ये लाल डब्बा क्या है, वो मैं दरअसल एक्चुअली कभी कभी ऐसा कर देता हूँ कि धलने जो मेरा ये चिन्ना बड़ा कबूतर है, जी। इससे मैं मादीन चेंज कर देता हूँ, अच्छा तो उसमें कभी कभी ये लाल डब्बा भी आ जाता है। ये मैंने खुद लाल डब्बा छोड़ा है, जी। इसका बहुत अच्छा कबूतर उड़ा है वो। जी दरअसल ये पैटी ने मार दिया था टूर्नामेंट में, जी जी तो बैठ गया था, लेकिन ये इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है कबूतरों का। जी जी। सभी कबूतरों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। हाँ, सारे उड़े हुए सारे हैं। सांप आँख के कबूतर हैं, और कुछ इनमें अच्छे सब चिन्ह नहीं है। ऐसे ऐसे कबूतर जो कि एक कबूतरी है, इन्हीं में की है। जी जी। इसकी आँख बिल्कुल बाहर मिलेगी मैंने आपको। कलर बहुत सुंदर है इसका। हाँ, कलर भी है। एक मेरे पास ये फूलदार टोपीदार बोलते हैं, लाल कबूतरी में चिन्ह। आपको बता रहा था, काली चिन्नी निकाल देते हैं जी इनकी माँ दादियों पे जो पहुँचते हैं। जी, ये इस जी। टाइप की दादी थी जी। इनकी, बिल्कुल सेम। जी और ये देखिए, जी। ये कल्दू में बोलते हैं हमारे यहाँ। हाँ, इन्हें चिन्ने कल्दू में हो जाती है। यो कबूतरी मैंने तुम्हारे यहाँ राप्ती में छोड़ी थी जी, ये राप्ती जो टूर्नामेंट जो तुमने वो टूर्नामेंट कराया था, जी जी उसमें मैंने ये कबूतरी छोड़ी थी। जी। काफ़ी खूबसूरत बहुत कबूतर सुंदर कबूतरी है जी। और इनकी एक बात, इनकी आंखें जो है वो सब बाहर है, तो बहुत बाहर खोपड़ी से दोनों बाहर मिलेंगी सबकी मेरे कबूतरों की। थोड़ा सा इनके पैर, है। जी नखून नख- दिखाओ इनके थोड़ा सा। ये जी। हाँ, वजूद भी बिल्कुल बढ़िया है, शरीर पर हाँ, इंदे। ये अपनी दादी पर गई थी। दादी बोलते हैं इनकी, जो भी है। हाँ जो ये खड़ी हुई कबूतरी बिल्कुल आप देख लो। जी बाकी का शौक मैंने आपको करा ही रखा है। जी। हाँ जी, आपने कराया था। जी जी जी, बाकी उनमें कही है कुछ। मैं आपको कबूतर अपने वो दिखाऊंगा, सारे मिक्स कबूतर बाहर निकालता हूँ। जी जी। ठीक है जी। हाँ, सारों का शौक। जो तैयार हो रहे हैं भाई छतरी पर लगाने के लिए, इन भैया ट्रेनिंग चल रही है इनकी, जाल में बैठे हुए हैं भाई। कैसा तैयारी करते हैं बच्चों की और ट्रेनिंग कैसे देते हैं। छोटी छतरी, एक छतरी ये है, एक ऊपर, 3 छतरी लगा रखी है भाई ने। तीनों छतरी पे बच्चे बिल्कुल हिला के सेट कर रखे हैं। और यही उम्र होती है भाई बच्चों की सेट करने की छतरी की, बड़े होकर फिर परेशान करते हैं। खुलवा दिए भैया सारे कबूतर जाल में लक्की भाई के। शौक करो भाई इनके पूरी छत का, सारे कबूतरों का जितने आज लोग इन्होंने बिल्ड लाइन तैयार करी और कहाँ कहाँ से लाए। ये देखो कबूतरों का रख रखाव, खुड्डे की सफाई, और काफ़ी खूबसूरत कबूतर है भाई के। एक भी कबूतर ये नहीं कि भाई लूज है, बीमार है। सारे कबूतर एक से बढ़कर एक, और ज़्यादातर काफ़ी नस्लों के कबूतर। और कुछ जगह ना शाख के बोलते हैं, लाल डब्बे, लाल चिन्ने। थोड़ा डर रहे हैं भाई कबूतर, क्योंकि बाहर से जब कोई आदमी आता तो थोड़ा डर जाते हैं कबूतर। ये देखो कबूतरों का शौक करो आप, थोड़ा सा बिल्कुल पास से। ये भाई के नर इधर और जो पट्टे अब की बार तैयार करें। अभी दूसरे लोफ्ट में इनकी जो कबूतरी हैं उनका भी आपको शौक कराएंगे। काफ़ी डर रहे हैं कबूतर भाई, ये आपस में डरे हुए हैं। ये शौक करो जाओ भाई। और सबका एक से एक साइज़ मिलेगा आपको देखने को। कोई ये नहीं कि बड़ा साइज़ का कबूतर है या ज़्यादा छोटा है, कमज़ोर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी डर रहे हैं ना कबूतर, डरते हैं, बाहर निकलते नहीं ना, आप अंदर ही चुगाते हो ना बिल्कुल इन्हें। बिल्कुल अंदर मैं बाहर निकाल, जाल में भी नहीं निकालता कबूतर। हाँ, उसी वजह से यार। बिल्कुल 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 अंदर इनके सबके अपने अपने खुड्डे हैं, नरम अलग हैं, मादीने अलग हैं, सब अपने अपने खुड्डों में। तो मैं कभी जाल में कबूतर निकालता ही नहीं हूँ। तो लक्की भाई क्या जोड़ा लगाने से उड़ान घट जाती है कबूतर की या बढ़ती? जोड़ लगाने के बाद अगर कबूतर उड़ाओ, हाँ देखिए दरअसल मैंने ऐसा भी करा तो नहीं है,
लगने के बाद में मस्ती में आ जाती है, मतलब उड़ नहीं पाती। बस वो है, देखो पंजाबी कबूतर को तो तुम रास्ता दे दो तो ये तो तुरंत मिनट से पहले ये तुम्हें उड़ के ही नहीं देने के, कितना उड़ा लो ना उड़ने के बिल्कुल। इन्हें तो बिल्कुल, मैं भी कबूतर, बस जो रोहन है कबूतरों में वही उससे महरम है ये। अगर मैं भी कबूतरों में इनमें घुस जाऊँ जाकर तो बस चुगना बंद कर देंगे, चुगेंगे ना बिल्कुल भी। ऐसे हैं इस टाइप से। बड़ी सियानी नस्ल है ये जो मेरे पास हैं। ये काले चिन्ने हैं, लाल चिन्ने, रत्ते और सियाह आँखा, ये बड़ी कबूतर जो हैं ये। बस 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 बस, तू आ जाओ रहो। ये बताओ, आप जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं छतरी की, आप वो कैसे देते हो इनकी? पिंजरे में सोगा के 2-3 दिन को अच्छी छतरी पे खुला कर देते 2-3 दिन कितने बाद। दिन का बच्चा बैठाते हो? 40 दिन का। कितने दिन तक? बस 2-3 दिन बैठाना। 2-3 दिन में बच्चा सेट हो जाए हाँ छतरी पे? हाँ, बच्चा तो कोई ऐसा है 1 दिन में ही सेट हो जाता। जी, बाहर छतरी पे? हाँ, बाहर छतरी पे। अच्छा, तो क्या छतरी लगानी पड़ती है आपको? 4 छतरी और 2-3 ये जाल। इन्हें लगाने के बाद आप थोड़ा थोड़ा इन्हें बाहर खोलना शुरू कर देते इन्हें हो? ऊपर बैठा दूंगा जी। थोड़ा इधर पे छेड़ूंगा जी। तो उधर जाएंगे दूसरी छतरी पे, उधर पे छेड़ूंगा एक छतरी पे आएंगे, जी। महरम हो जाएंगे, खुद ही फिर उड़ के ऊपर जाएंगे और आन लगेंगे छतरी पे पक्के। तो भाई रोहन भाई ऐसा करते हैं, सेट बच्चों को 3-4 दिन बैठाते हैं, फिर 3-4 छतरी लगाते हैं, एक छोटी उससे कुछ बड़ी हाइट की और उससे बड़ी, उस पर ही ये बच्चों को मैंने सेट करते हैं। जो ट्रेनिंग देने का काम है वो सारा रोहन भाई करते हैं। जो लक्की भाई के जो कबूतरों की देखभाल तैयारी वो सब लोग रोहन भाई की होती है। जी है रोहन भाई ऐसे। तो भाइयों, ये हैं लक्की भाई का सेकंड लोट, जिसमें इन्होंने पट्टे छोड़ रखे अपने, जो इस साल की बाजू की तैयारी के लिए तैयार है। तो जी, लक्की जी। भाई ये आपके बाहर छूटेंगे? बाहर छूटेंगे जी, जी। ये उनकी तैयारी के लिए जो अपने पट्टे कुछ हो गए, कुछ बाहर छतरी पे बच्चे हैं, जी। ये कुछ बड़े हैं। तो ये साल 2024 के जहाँ साल 2024 की तैयारी के लिए जी, मई के लिए जो टूर्नामेंटों में छूटेंगे। मतलब बिल्कुल फिट फॉर जो लगे लगाए बिल्कुल जी, पक्के तैयार बिल्कुल। मैं बिना छतरी का कबूतर नहीं मिलने का बाहर खोलता ही नहीं। जी जी, सारे बाहर की छोड़ के लिए सब बाहर के छोड़ के लिए जी तैयार। तो भाइयों, ये है लक्की भाई के जो बाहर छूटेंगे आपके। शौक करो थोड़ा इनका, मार्जिन अलग बिल्कुल फ्रेश पट्टे हैं सारे। बोलो भाई, सबको एक साथ दिखाओ इन्हें थोड़ा। जी, ओके। फ्री हैं हम तो से। ये आ गए हैं लक्की भाई के तीसरे लोट के अंदर, जिनमें इनकी जो पट्टी हैं, कबूतरी है ना इस लोट में। मार्जिन है, मार्जिन सब। अच्छा, ये भी बाहर की उड़ान बाहर की उड़ान के लिए तैयार हैं जी। जी। ये सब मार्जिने हैं, अच्छा, घर की ब्लड लाइन सब घर की ब्लड लाइन तैयार हो रही है। पट्टी फ्रेश है सारी? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सब फ्रेश है। और कुछ इनमें देखो दिया हुआ तो सब पंजाब से जो मेरे अपने मिलने वाले गुरु लोग हैं, जी जी दिया तो उन लोगों ने है, सब कुछ उन्हीं का ही है। जी। लेकिन एक चीज़ है, पंजाब लोग जा रहे हैं, बहुत जा रहे हैं, दुनिया जा रही है मुजफ्फरनगर पंजाब। कबूतर नहीं, पंजाब में ऐसा नहीं मिलता। जी संबंधों में या गुरु में चेले में कबूतर ले सकते हो, जी ऐसा कबूतर मिलता ही नहीं है। जी। बाकी कबूतर तो बहुत जगह कबूतर तो हर गांव में हर जगह पड़ रहे हैं। संबंध अगर तुम्हारे हैं किसी से, पंजाब में अगर संबंध बन गए हैं, किसी से तुम इज्जत कर रहे हो किसी की, तो वो कबूतर मिल जाता है। बाकी तो पैसे खराब सब पैसे खराब करने हैं। अपने घर की ब्लड लाइन तैयार करो, पैसे लगाने के बावजूद भी नस्ल नहीं जी जी, नस्ल नहीं बन पा रही। सब इसी चक्कर में कि भाई मुझ पे बढ़िया मुझ नस्ल पे बढ़िया बने, नस्ल बन, जी हर जी। साल कई हज़ार रुपए, लाख लाख रुपए रुपए, 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं लोग, तब भी नहीं बनकर। आप अपने घर पे ही ला के नस्ल तैयार करें तो वो उससे बढ़िया बेहतर कोई चीज़ कोई चीज़ है ना। घर की नस्ल तो घर की होगी। भाई एक बार सारे पट्टों का, इनका मादिनों का शौक करा दो इन्हें। वो भाई काफ़ी बढ़िया रख रखाव है, बैठने की व्यवस्था कबूतरों की, सबसे मेन चीज़ है कबूतरों का रख रखाव भी जरूरी है। देखो बिना रख रखाव के तो कुछ हो ही नहीं सकता। मान ले एक जो कबूतरों का लोप है, उन्होंने 40 की गुंजाइश हमने छोड़ रखे हैं, वो भी उनका भी रिजल्ट कहीं ना कहीं बेकार ही रहेगा। फिर वो सही बात है सर। मेरे पास देखो ये 4-5 खुड्डे हैं और उसके बाद और भी 2 तैयार हो रहे हैं नीचे। तो ये ज़रूरी है जी, रख रखाव बहुत मेन चीज़ है। मेन चीज़ रख रखाव है कबूतर का। ठीक, तो भाइयों आज कराया लक्की भाई की छत का शौक, जो ग्राम पृथ्वीपुर के एक बहुत ही बेहतरीन स्टार खिलाड़ी हैं और बाहर की बाजियों में काफ़ी उड़ानों में भाई इनके इनाम लगते हैं।
बहुत दिनों से काफ़ी कोशिश थी इनका इंटरव्यू लेने के लिए, तो आज भाई का आपको शौक भी कराया और सारे कबूतर भी दिखाए। तो अगली तैयारी भाई ने बहुत अच्छी कर रखी है और अगली बार भी इनके काफ़ी इनाम लगेंगे, जैसे कि पिछले साल से और पिछले साल भी इन्होंने कई बाजियों में इनका रिजल्ट कबूतरों का बहुत 100% बेहतरीन रहा है। बहुत ही जगह से इन्होंने इनाम, मोटरसाइकिल वगैरह कई इनाम जीत रहे हैं। मान लगा एक चैम्पियन कबूतरबाजी के नाम से पृथ्वीपुर गांव पहले से ही मशहूर रहा है। ठीक है, तो भाइयों आप नई वीडियो के साथ, आज तक के लिए भाई सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम। धन्यवाद आपका। ठीक।